देखो वकील साहब, बुरा नहीं मानो तो जो बदनामी है वो गलत नहीं है, कोई एक वकील की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग 2 केस लेते हैं, जिसका एक केस आपको मालूम है, 100% वकीलों को मालूम रहता है, 90% तो मान लो कि ये गेट जो है बिल्कुल गलत है, ये अपराधी है, स्पष्ट मालूम है, फिर भी उस फाइल को लेकर के एन के एन प्रकारों से बचाने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट था कि इंदिरा गांधी को इसने मारा है, उसको बरी कराने के लिए भी वकील खड़े हुए थे कि नहीं? अब बदनाम नहीं होंगे तो क्या होंगे? सारी दुनिया कह रही कि भाई इसने मारा है, फिर भी उसको बचाने के लिए, बताओ, देश के प्रधानमंत्री, पद तो प्रधानमंत्री था, जी जी बिल्कुल, पद प्रधानमंत्री को मारने वाले को बचाने वाला वकील भी जब देश में मिल जाए, फिर ऐसे वकीलों को तो जनता तो क्या, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, मैंने कई वकीलों को देखा है कि वो केस सही वाला लेते ही नहीं है, वो केस लेते हैं जो फॉल्ट है, गलत है। और कई ललितपुर में लोगों को अपन ने देखा है, कई वकील मेरे सामने बड़ी दलीलें देंगे और पीठ पीछे फिर कुछ अलग करते, मुंह के सामने तो अलग रहेंगे और पीठ पीछे अलग हो जाते हैं। और मुझे इसलिए बात ध्यान आई, एक बार एक वकील साहब थे मुंगावली के, तो वो क्लाइंट से कह रहे थे, गांव का व्यक्ति था धीरे, तो उन्होंने कहा देख तुझे ऐसा बोलना है। बोले वकील साहब बोल तो दूंगा, लेकिन यदि वो गीता मैया की सौगंध कराएंगे तो फिर तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो होता है ना किताब मैं सर, बोलो उसकी सौगंध कराएंगे तो फिर तो मैं सही सही बोल दूंगा। तो वकील कहा मूर्ख, अंटी बांध के छू लेना, अंटी बांध के छूने में फिर कोई दोष नहीं लगता। अब ये बात उनकी माँ सुन रही थी, बाबूलाल जी वकील साहब थे मुंगावली में, चले गए, उनकी माँ सुन रही थी, और माँ ने कहा छोकरे क्या कर रहा है तू, अंटी बांध के छूने में सौगंध का कोई दोष नहीं लगता, इस बेचारे सीधे साधे को बुद्धू बना रहे, आज के बाद तेरी वकालत की कमाई मैं नहीं खाऊंगी, त्याग करते। इतना झूठ बुलवाता है। तो अब तुम्हें भी मालूम है वकील साहब, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारी ये बात नहीं, हमारी ये बात है कि हर आदमी क्यों कहता सब वकील, सब तो नहीं होते महाराज, अभी आप भी तो खुद कहा कि एक कुछ कर दे कुछ नहीं, लेकिन वो क्या होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा